स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जेके बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर उसके सेट बी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है वो है अ प्योर सबस्टांस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड। एक ऐसा प्योर सबस्टांस जिसमें एक ही प्रकार के एटम होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? और ऑप्शन है एन एलिमेंट, अ कंपाउंड, ए सॉलिड, ए लिक्विड। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एन एलिमेंट। एलिमेंट में एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। सेकेंड multiple choice question is number of molecule in 89.6 liter of a gas at NTP or NTP हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 89.6 लीटर ऑफ ए गैस में? आपको बता दें बच्चे कि 1 मोल ऑफ ए गैस एट NTP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं 6.02 टू 10 का पावर 23 एवोगाड्रोस नंबर, बी 2 इंटू 6.02 टू 10 का पावर 23, 3 इंटू 6.02 टू 10 का पावर 23, 4 इंटू 6.02 टू 10 का पावर 23। तो 89.6 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करें तो 22.4 आता है। तो यहाँ पे अगर उस हिसाब से चला जाए तो राइट आंसर यहाँ पे 4 मोल बनते हैं। तो दैट इज़ बाय ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 4 इंटू 6.02 टू 10 का पावर 23 इट इज़ इक्वल टू 1 मोल, इतना सा पार्ट, और मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 89.6 लीटर। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी। थर्ड हमारे पास यहाँ मल्टीपल चॉइस है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन केम वेरी लेट बिकॉज न्यूट्रॉन सबसे बाद में डिस्कवर हुए 1932 में, और ऑप्शंस यहाँ पे हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं नो डाउट, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इट डज नॉट मूव, और लास्ट ऑप्शन इज इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये बाद में लेट डिस्कवर हुए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। नंबर 4, विच इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड? कौन सा ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक है? Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। वो ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है उसमें एसिडिक करेक्टर्स ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इन सब की बात करें तो इस फोर्थ ऑक्साइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, दैट इज़ बाय Cl2O7 इज़ मोस्टली एसिडिक। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव विच डिपेंड अपॉन अमाउंट। तो एंथैल्पी इज ऑप्शन फर्स्ट, कंसंट्रेशन इज ऑप्शन सेकेंड, थर्ड इज डेंसिटी, फोर्थ इज विस्कोसिटी। कंसंट्रेशन की बात करें तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डेंसिटी की बात करें तो ये भी नेचर पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो फ्लूइडिटी, ये भी डिपेंड करता है नेचर पे। तो आंसर इज़ एंथैल्पी, जिसको हम बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। तो अमाउंट इट मीन्स कि डिपेंड अपॉन अमाउंट, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर इज़ एंथैल्पी। नंबर 6 जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, दिस इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज एंट्रोपी डिक्रीज? किस में एंट्रोपी डिक्रीज होगी? एंट्रोपी इंक्रीज तब होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, कम होती है जब कम होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोल्यूशन, सुक्रोज हो गया केन शुगर C12H22O11। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब इसके क्रिस्टल्स बनना, और क्रिस्टल्स तो तभी बनेंगे सोल्यूशन में से जब टेम्परेचर कम होगा। सेकेंड ऑप्शन इज डिजॉल्विंग सुक्रोज इन वाटर, पानी में सुक्रोज को डिजॉल्व करना है तो टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, तो वो भी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ होगा। तो वेपराइजेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर वेपराइज होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोल्यूशन।
Number 7 is a rate at which a substance react depend on it is law of mass action equilibrium का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। तो राइट आंसर इज एक्टिव मास। वैसे ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टिव मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास, टोटल वॉल्यूम। तो राइट आंसर इज एक्टिव मास। मल्टीपल चॉइस नंबर 8, if pressure is applied to the equilibrium of solid is in equilibrium with liquid, melting point of solid, melting point किस तरीके से अफेक्ट करेगा? सॉलिड जब लिक्विड में जाएगा तो इट मीन्स कि मेल्टिंग या फ्यूशन, और लिक्विड जब सॉलिड में जाएगा तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो इस इक्विलिब्रियम पे? ऑप्शन फर्स्ट, विल नॉट चेंज। ऑप्शन 2, मे इंक्रीज आर डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, बढ़ेगा या फिर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन नेचर, नेचर पे डिपेंड करेगा। और थर्ड ऑप्शन इज़ विल ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज होगा, एंड विल ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होगा। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी, में इंक्रीज आर डिक्रीज। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये नेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर 9, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज +3, +4, +6, +5, +6। क्रोमियम ऑक्साइड हो गया CrO3, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, दैट इज बाई क्रोमियम का कितना आएगा +6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक का तो पता है, नॉन एरोमेटिक का पता है, और एंटी एरोमेटिक वो हो गया विच फॉलो 4n रूल, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन 4n के बराबर होंगे। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है साइक्लोप्रोप इनाइल केटाइन, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रहेगा और हक्कल रूल एप्लीकेबल होगा। 0 हो जाएगा तो ये 0 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक है। बात करें इस स्पीसीज की तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, साइक्लोप्रोप इनाइल एनाइन। और अगर आप ऑप्शन सी की बात करें तो दिस इज साइक्लोप्रोपीन और नन ऑफ द अबव। इसमें से जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी, जिसमें 4n रूल एप्लीकेबल होगा। इट इज़ एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये ऑब्जेक्टिव रहे आपके सेट बी के।